जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं ताहिर खान एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप पर। फटाफट से आ जाइए सारे चीते और जल्दी से क्लास शुरू करते हैं आज की। तो कैसे हैं भाई आप सब? जल्दी से बताइए, बफरिंग नहीं होगी, और रिस्टार्ट कर लो सही तरीके से और जल्दी से आ जाओ और बताओ कि सब कैसे हैं। सर ट्रिप कैसी रही? श्योर अच्छी रही होगी। बिल्कुल बेटा, ठीक, मतलब मस्ती की थी, लेकिन अब क्लास भी जरूरी होती है। एक ही दिन की ट्रिप में क्या ही मजा आएगा, आपको पता ही है, लेकिन फिर भी हमने काफी मस्ती की, है ना भाई? मजा आया लेकिन। थैंक यू, थैंक्स टू ऑल। बेहतरीन बेहतरीन। आप YouTube पे देखे नहीं, अभी YouTube पे धीरे धीरे वीडियोस डलेंगी, इंस्टा पर धीरे धीरे वीडियो डलेंगी, तो आपको पता चलेगा कैसी मस्ती थी। चलिए आइए फटाफट करते हैं शुरू। आप मुझे बताइए क्वेश्चन नंबर कहां से शुरू करना है भाई अपने को। और आज आपको पता भी है कि भाई YouTube पर भी मैराथन होने वाली है ना। देखिए आपने वीडियो वो मैं बताऊं ना, एक्चुअल में पता है क्या होता है कि जो वो था इंस्टाग्राम जो था, उस पर वीडियोस जो है ना वो अपलोड पूरे पूरे नहीं हो पा रहे थे, थोड़े थोड़े कट कट के हो रहे थे। YouTube पे पूरे मिल जाएंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर की नहीं बेटा, पहले तो आज लिमिट की मैराथन होगी। लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के जितने भी PYQ हैं सबको आज निपटाऊंगा रात 9 बजे से। खैर ये तो बात सही कह रहे हो। चलिए बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 22 हो गया, 23 हो गया, 24 हो गया, 25 हो गया या नहीं हुआ? 25 को कर लो, चलो 25 आई थिंक नहीं हुआ, 24 हो गए थे। बताइए भाई इसमें क्या होगा इसका आंसर। तेईस से करना है। 23 हो यार, क्या कर रहे हो? एक्स से स्वतंत्र पर 23 तो हो गया था। 24 में मध्य पद भी मैंने बता दिया था। चलो नहीं पता है तो देख लो, कोई बात नहीं, यहां पर देख लो भाई। मध्य पद निकालना है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं इसमें? नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं भाई देख लो। नंबर ऑफ टर्म्स होंगे इसमें 10 + 1 यानी कि 11। 11 होता है भैया ऑड नंबर। 11 ऑड नंबर होता है, तो इसमें मिडिल टर्म क्या होगा भाई? मिडिल टर्म क्या होगा? 11 + 1/2 यानी कि सिक्स्थ टर्म। सिक्स्थ टर्म इसका मिडिल टर्म होगा। और आपको बताना है T6। T6 का मतलब होता है T5 + 1। फॉर्मूला होता है NCR। N की वैल्यू 10 है यहां पर, CR, R की वैल्यू 5 है। X की पावर N - R, X की पावर N - R का मतलब 2x² की पावर N - R। A की पावर R का मतलब 1/3x² की पावर R यानी कि 5, और -1 की पावर 5 यानी कि -1। आपका आंसर आएगा माइनस में। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। दिक्कत ही खत्म थी। मुझे तो पता नहीं था कि ए की माइनस में दे रखा है, वही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, ध्यान दो यहां पर। इसको पूरा करना है तो पूरा कर लो। 10C5 का मतलब क्या होता है? 10, 9, 8, 7, 6, और यहां पर 5 से 5, 4, 3, 2, 1।
माइनस में 2x² का मतलब 2 की पावर 5 और x की पावर 10, x की पावर 10 और यहां पर कितना हो जाएगा 1/3 की पावर 5 और x की पावर 10, x की पावर 10 से x की पावर 10 कट गया। यहां पर देखो 5 और 2 से ये 10 कट गया, 4 से ये 2 बार कट गया, 3 से ये 3 बार कट गया, 3 दूनी 6, 6 सत्ते 42, 42 गुना 6 यानी कि कितना हो गया भाई, अभी देख लो 3 दूनी 6, 6 सत्ते 42 गुना 6 गुना 2 की पावर 5 और बटे 3 की पावर 5 है ना भाई। अब देखो यहां पर एक बार 3 से तो ये 2 बार कट गया, एक 3 से ये 14 बार कट गया, तो 3 की पावर 3 तो नीचे बच गया माइनस में, और ये कितना हो गया 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 गुना 14, तो 64 में 14 की गुणा करोगे तो ये आएगा माइनस में 896 और बटे 3 3 होती है 27। देखो कैलकुलेशन करनी नहीं थी, बिल्कुल सीधे सीधे हमने बिना कैलकुलेशन करे ही आंसर कर दिया था। तो इस तरीके से जो क्वेश्चंस होंगे बेटा बिना कैलकुलेशन के भी आप कर पाओगे, यहीं पे आप जवाब दे देते सीधा, है ना भाई, यहीं पे आपने सीधा जवाब दे दिया था, इतना करने की कोई जरूरत नहीं थी, यानी कि इस कैलकुलेशन को करने की कोई जरूरत नहीं थी। बात समझ में आ रही है, बस बहुत आसान था। मन मन में करना चाहते तो मन में भी कर सकते थे कि 10 और 11, 11 टर्म है, 11 ऑड नंबर है, तो इसका जो टर्म होगा वो होगा 11 + 1/2, मिडिल टर्म हो जाएगा 6, और 6 का मतलब होता है T5 + 1, T5 + 1, और यहां पर एक बार -1 की पावर 5 आएगा, और -1 की पावर 5 होने की वजह से, -1 की पावर 5 होने की वजह से आपका आंसर माइनस में आएगा, और आप चेक कर लेते कि माइनस में केवल 1 दे रखा है, तो ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाता। ठीक है, नहीं डी भी हो सकता है, अगर डी भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम केसेस में जब इस तरीके के ऑप्शन दिए जाते हैं जहां कैलकुलेशन की बात आती है, वहां मैक्सिमम में इन तीनों में से एक ऑप्शन हो जाता है। लेकिन आप पूरा करके देख लेना, कोई बात नहीं, आपको एनडीए वालों को तो इतना टाइम होता ही है ना बेटा कि आप देख सकते हो पूरा करके, छोटा ही है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन, बत्तीस तक हो गए हैं, क्या बोल रहे हो यार, हाँ तो मतलब ये क्वेश्चन आपने खुद से कर लिए होंगे ना, खुद से कर लिए होंगे, मैंने तो वहीं तक कराया ना। चलिए करवा देता हूं मैं जल्दी जल्दी थोड़ा सा, कोई बात नहीं, अगर नहीं आ रहे हैं तो वो कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, 3-4 क्वेश्चन की कोई बड़ी बात नहीं है, 2-3 बार कोशिश करोगे तो आएंगे, जरूर आएंगे। ठीक है, अब जरा ध्यान देना बेटा, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ये है, √x/3 है और 3/2x² है, इसकी पावर 10 के विस्तार में x से स्वतंत्र, तो आपको सीधा सीधा TR + 1 निकालना होता है, NCR हो गया यानी कि 10CR, x की पावर n-r यानी कि इसकी पावर n-r, 10 - r, a की पावर r यानी कि 3/2x² की पावर r। ठीक है भाई, अब यहां पर ध्यान देंगे, ये हो जाएगा 10CR, और भैया इसकी पावर 1/2 होती है ना, तो x/2 और x/3, और इसकी पावर 10 का आधा कितना हो जाएगा 5, और -r/2, क्योंकि 1/2 की गुणा कर लोगे ना ऊपर, और ये कितना हो जाएगा 3/2 की पावर r, और 1/, या फिर एक काम करो x² को ऊपर ले जाओ तो x की पावर -2r। अब x वालों को एक तरफ लोगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, है ना भाई, ऐसे कर लो कोई बात नहीं, 5 x की पावर में, देखो यहाँ पर इसको इस तरीके से लिख देता हूँ एक स्टेप और, वरना आप दिक्कत करोगे, 10CR 3/2 की पावर r, यहाँ पर देखो, और 1/3 की पावर भी 5 - r/2, ऐसे अलग लिख लो, और x की पावर क्या हो जाएगी 5 - r/2 - 2r, भाई 2 और आधा 2.5 होता है, 2.5 का मतलब 5/2 होता है, तो ये हो गया, सीधा इसको लिख दो 5/2, भाई 5/2r, 5 - 5/2r। अब आपको पता होना चाहिए
कि भाई 5 माइनस 5/2 आर की जो वैल्यू है वो 0 के बराबर है, क्योंकि एक्स से फ्री पूछ रहा है। तो 5/2 आर बराबर हो गया 5 के, 5 से 5 कट गया, आर का मान आ गया 2। आर का मान 2 आ गया, तो आर का मान भैया 2 यहां पर रख दो, तो ये हो जाएगा 10c2 3/2 की पावर 2 1/3 की पावर, यहां पर आर का मान 2 आया है, तो 2/2 1 हो जाएगा, यानी कि 4 हो जाएगा। ठीक, अब यहां पर सोल्व कर लो इसको। ये हो गया 10 9 2 1 3 3 9/4 और 1/3 3 9 3 27 3 81, तो 9 9 81 हो गया। 4 से, और 4 से छोड़ो, 2 बार कट गया, 2 से 5 बार कट गया, तो ये हो गया कितना भैया 9 पंजे 45 और बटे, अच्छा 9 से तो 9 ही कट गया बेटा, ये 9 से 9 भी कट गया, तो आपका कितना बच गया 5/4 बच गया, 5/4, 5/4 आपका आंसर आ जाएगा, मतलब बी ऑप्शन आ जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अरे बात समझ में आ रही है? अगला क्वेश्चन करिए, आसान था यार, सारे एक जैसे ही क्वेश्चन है, इनको तो आपको खुद से ही कर लेना चाहिए था। कुछ क्वेश्चंस तो कम से कम कर लेते, 30-35 कुछ तो करते। चलिए आज इसे खत्म करवा देंगे, बाइनोमियल थ्योरम को जितना भी है ना सब। फटाफट से करिए अगला क्वेश्चन। थकावट हो रही है बहुत ज्यादा और मैराथन और लगवा दी है मैंने। चलिए बेटा ध्यान देंगे, थोड़ा सा कोशिश करिए आगे भी। ये है x² + 3a/x, इसकी पावर 15 और x की पावर 18 का गुणांक पूछ रहा है। x की पावर 18 का गुणांक का मतलब क्या हो जाएगा भाई, x की पावर 18 का गुणांक है तो tr + 1 निकालना है, ये हो जाएगा 15cr, x² की पावर 15 - r, a की पावर r, यानी कि 3a/x की पावर r, r का मतलब r ही है। अब इसको सॉल्व कर लेना, यहां जो भी x का पावर आएगा उसका जो है आप कर लेना आगे। देखो जरा 15cr, ये हो जाएगा x की पावर 15 दूनी 30 - 2r, और यहाँ x - r और 3a की पावर r है ना भाई, ये हो गया 30 - 3r, 30 - 3r बराबर दे रखा है 18, क्योंकि x की पावर 18 है, तो ये 3r बराबर कितना हो गया, 30 में से 18 गया तो 30 में से 18 गया तो 12 आया ना भाई, 12 ही आएगा ना, 3 चौक 12, r बराबर हो गया 4। अब r बराबर 4 हो गया तो आपका आंसर आ गया 15c4 x की पावर, तो ये तो 18 ही आएगा, 3a की पावर, r की वैल्यू 4 है, तो 15c4 3a की पावर 4, 15c4 3a की पावर 4, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया, दिक्कत खत्म। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे बेटा, x की पावर 4 का गुणांक है, निकाल लेना इसको, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही क्वेश्चन है सेम टू सेम। 3x² बटा 2 - 1/3x की पावर के विस्तार में x से स्वतंत्र पद, x की जो पावर आएगी उसको 0 के बराबर रख देना, खुद से करना है, ये सेम क्वेश्चन है। मध्य पद निकालना है, 29वां क्वेश्चन बता देता हूं। अभी वैसे मैंने एक क्वेश्चन बताया था मध्य पद निकालने का, लेकिन एक ही बताया इसलिए एक और बता देता हूं भाई। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि पदों की संख्या कितनी होगी, 14 + 1 यानी कि 15 होंगे, और 15 बेटा ऑड नंबर होता है, और ऑड नंबर में मिडिल टर्म कैसे निकालते हो, ऑड नंबर में मिडिल टर्म कैसे निकालते हो भाई, ये निकालते हो आप 15 + 1/2 करके, यानी कि 16/2 का मतलब 8th टर्म, तो 8th टर्म निकालना है, यानी कि T8 निकालना है, तो इसको लिखोगे T7 + 1 है ना भाई, और T7 + 1 निकालना है तो निकाल दो आराम से, क्या हो जाएगा NCR यानी कि 14c7, x की पावर n - r यानी 1 की पावर n - r का मतलब 14 - 7 है ना भाई, और a की पावर r यानी कि x² / 2 की पावर r यानी कि 7, और -1 की पावर भी आपका आएगा 7, तो माइनस में आंसर आएगा, या तो ये होगा या ये होगा, अब देख लो कौन सा होगा भाई। देखो 14c7 है, 14c7, 14c7 को सॉल्व भी कर लो, कितना होगा, अबे यार 14c7 और 1 की पावर इतना है ना भाई, 1 की पावर तो कुछ भी वो 1 ही होता है, तो 14c7 का मतलब क्या होगा, 14 को भाई घटते हुए क्रम में 7 बार लिखोगे है ना, और यहां पर चलो कोई बात नहीं, अभी 14c7 ही रहने दो, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहां पर देख लो
x की पावर कितना हो गया 14 और 2 की पावर 7 हो गया, 2 की पावर कितना हो गया 7, और ये किस में हो गया माइनस में, तो माइनस में 14 सी 7, x की पावर 14, 2 की पावर 7। अब x की पावर 14 माइनस में सारी जगह ही आ रहा है भाई, भैया सॉल्व भी करना पड़ेगा, मजबूरी है, कोई फायदा नहीं है, सॉल्व ही करो। तो ये होगा 14 13 12 11 10 9 8 2 4 6 7 बार घटते हुए क्रम में लिख लिया। अब 7 को भी लिखो, 7 6 5 4 3 2 1, 1/2 की पावर 7, x की पावर 14 है ना, माइनस में। इसको सॉल्व करना है भाई, 7 और 2 से ये 14 कट गया, 6 से 12 2 बार कट गया, और 4 से ये भी 2 बार कट गया, और 5 से ये भी 2 बार कट गया, और 3 से ये 3 बार कट गया, और तो सब तो नीचे तो सब कट गए। अब ये हो गया 2 2 और 2 2 2 2, 2 की पावर 3 से 2 की पावर 3 कट गई तो 2 की पावर 4 आई, और बाकी कितना बच गया भाई 11 3 33 33, और तो कुछ नहीं बचा भाई, कुछ और भी बच रहा है क्या, 11 3 33, और 33 में 13 की गुणा और बच रही है भाई, 13 की गुणा बच रही है, और नीचे है 2 की पावर 4, यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, x की पावर 14, और ये आएगा माइनस में। तो भैया 3 3 9, देख लो कितना आएगा भाई, 3 3 9 429 हो जाएगा, माइनस का 429 बटे 16, x की पावर 14। बस कैलकुलेशन है क्वेश्चन में, और कुछ नहीं है, बता दोगे आप ए ऑप्शन। ठीक है भाई, चलो भाई अगला क्वेश्चन करेंगे सभी, बताइए। बेटा 99 की पावर 4, देखो ऐसे कर लो, 99 की पावर 4 का मतलब क्या होता है 100 माइनस 1, इसकी पावर 4 है ना भाई, और 100 माइनस 1 की पावर 4 को सॉल्व कैसे करते हो मैंने बता रखा है आपको, फॉर्मूला पता है ना, x माइनस ए की पावर n का nc0 x की पावर n माइनस nc1 x की पावर n माइनस 1 इंटू ए प्लस nc2 x की पावर n माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस nc3 x की पावर n माइनस 4 इंटू ए की पावर, सॉरी ए की पावर 3 होगा, n माइनस 3 होगा ना, इंटू ए की पावर 3 और प्लस डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से सॉल्व कर देना इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को देखेंगे। भाई आपको पता है C0 C1 C2 C3 C4 डॉट 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 Cn, ये होता है 2 की पावर n, होता है कि नहीं होता आप बताइए। बिल्कुल होता है, nc0 की वैल्यू हमेशा क्या होती है 1 होती है, तो इसका मतलब मैं ये भी कह सकता हूं 1 C1 C2 C3 C4 डॉट 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 Cn, ये क्या हो जाएगा 2 की पावर n के बराबर। अगर मैं यहां से इस 1 को हटा दूं तो 1 इधर जाएगा तो माइनस में, तो ये हो जाएगा 2 की पावर n माइनस 1, तो इसका मतलब ये 1 से शुरू हो रहा है तो 2 की पावर n माइनस 1 होगा। अच्छा n का मतलब कुछ भी हो सकता है, यहां 14 भी हो सकता है, यहां n भी हो सकता है, अगर यहां पर 14 चढ़ाया गया तो 2 की पावर 14 हो गया, और यहां पर अगर nc0 लिया गया है, nc1 nc2 nc3 लिया गया है, nc4 लिया गया है, और यहां ncn है, तो इसका मतलब ये 2 की पावर n है। अगर यहां 14 होता है n की जगह तो यहां 2 की पावर 14 हो जाता। सिमिलरली यहां पर अगर n दे रखा है तो 2 की पावर n है, और यहां पर अगर ये दे रखा है C1 C2 C3 C4, और ये कितने तक दे रखा है C14 तक, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 2 की पावर 14 माइनस 1, तो ये आपका आंसर होना चाहिए 2 की पावर 14 माइनस 1। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही भाई? अरे चीतो क्लियर हो रही है बात सभी को? क्लियर हो गया कि नहीं हुआ बताओ भाई।
सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? क्लियर हुआ सभी को? चलिए, अरे बेटा क्या करवाऊं तुम्हें, देखो NC0 का मतलब क्या होता है? NC0 का मतलब होता है n फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल, n माइनस 0 फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कट गया, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, इसलिए NC0 की वैल्यू 1 होती है। इसीलिए बेटा 14C0 की वैल्यू भी 1 होती है, किसी भी C0 की वैल्यू 1 होती है। फॉर्मूला होता है NC0, NC1, NC2, NC4, NCn तक 2 की पावर n। अब यहां C1 से शुरू कर रखा था, या इसका मतलब NC0 इसमें से कम था, इसका मतलब यह है कि NC0 इसमें से कम था, तो आपको क्या करना है भाई, NC0 अगर इसमें से कम है तो आप अगर इसको उठा के इधर लेके जाओगे तो एक फॉर्मूला बन जाएगा C1, C2, C3, यानी NC1, NC2, NC3, NC4 अप टू डॉट डॉट NCn, तो 2 की पावर n माइनस 1 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? इसलिए ये वाला फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले की वजह से 2 की पावर 14 माइनस 1 आया है, 2 की पावर 14 माइनस 1। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे। मध्य पद निकालिए बेटा। देखो अब की बार जो मध्य पद आया है फिर से वैसे ही है, नंबर ऑफ टर्म्स 21 हो जाएंगे, 21 में एक जोड़ोगे 22, और 22 का मतलब आधा कितना होता है 11, तो T11 निकालना है इसमें। T11 का मतलब क्या होगा, T10 प्लस 1 क्या हो जाएगा भाई, T10 प्लस 1 हो जाएगा, और T10 प्लस 1 को आप आसानी से बना सकते हो। करिए जल्दी से, बताइए इसका जवाब। ठीक है भाई, चलिए कोई बात नहीं, एक काम करिए इसको कर लेना, T10 प्लस 1 निकाल लेना, आसान ही है ये क्वेश्चन। बेटा यहां पर ये पूछ रहा है, देखो यहां पर ये क्या क्वेश्चन है, ये देखो थोड़ा स्पीड से करेंगे, आसान ही है क्वेश्चन, ज्यादा टफ नहीं है भाई। 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है बेटा 1 प्लस एक्स के होल स्क्वायर का, और इसकी पावर दे रखी है 5। ये कितना हो गया, 1 प्लस 2y के होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, और इसकी पावर भी दे रखी है 5। तो आपको पता है 1 प्लस एक्स की पावर कितना हो गया 10, और यहां पर भी हो गया 1 प्लस 2y की पावर 10। इसके विस्तार में पद पूछें कितने होंगे, तो बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा, बोलो भाई फटाफट से। 32वें का बताइए, 31वें का छोड़ो, 32वें का बताओ जल्दी से सभी। बताएंगे भाई जल्दी से 32वें का जवाब। इतने ग्रुप बना दिए हैं ना कि बस इस फोन जो है ना ये बजता ही रहता है 24 घंटे, इतने सारे मैसेजेस आ जाते हैं कि बस मुझे पता ही नहीं चल पाता यार। मुझे लग रहा है सारे ग्रुप लेफ्ट करने पड़ेंगे अब मुझे, इतने सारे जबरदस्ती के मैसेज भेजते रहते हो।
हाँ जी बताइए भाई। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर जी इसका सी होगा, कुछ कह रहे हैं डी होगा, क्या कर रहे हो भाई? कुछ ए भी बता रहे हैं। चलिए देखो बच्चा ध्यान देंगे भाई, आप मुझे बताइए, मैंने बताया था 1 प्लस एक्स की पावर एन के एक्सपेंशन में नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे? तो आप कह रहे थे सर जी एन प्लस 1 होंगे, बताया था कि नहीं? अब ये भी तो 1 प्लस एक्स की पावर एन का प्रसार है, तो इसमें कितने होंगे? 10 और 1 11 होंगे, प्लस इसमें कितने होंगे? 10 प्लस 1 11 होंगे, तो 11 ये हो गए भैया, 11 ये हो गए, तो 22 हो गए, और आपका आंसर डी हो गया। बात समझ में आई कि नहीं? अरे क्लियर हुआ चीतो? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसका? जल्दी से बताएंगे सारे चीते। 22। बहुत बढ़िया। हाँ हो गई बेटा, वहां पे यूट्यूब पे हो गई। ठीक है भाई, बात क्लियर हुई सबको? 11 इसमें 11 इसमें 22 हो जाएंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 33 करिए। इसमें मध्य पद पूछ रहा है भैया आपसे, मध्य पद दे रखा है, मध्य पद इतना है इसमें, देखो यहां पर 33वां क्वेश्चन, इसमें मध्य पद दे रखा है इतना 18 47 56 एक्स की पावर 10 है, तो एन का मान आपसे पूछ रहा है, फटाफट से बताइए इसमें मध्य पद। ठीक है भाई, बताइए भाई, सबको समझ में आ रही है बात? अरे क्लियर हो रहा चीतो? सर प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चन, 0 फैक्टोरियल वैल्यू 1 क्यों होती है? अरे बेटा क्यों प्रूफ के चक्कर में लग रहा है तू? है भाई, आज पता है बहुत थकावट सी फील हो रही है, समझ नहीं आ रहा मुझे। देख यहां पर ध्यान दे, एक बच्चा कह रहा है कि भाई 0 फैक्टोरियल 1 क्यों? तो भाई ये मान के चलिए, प्रूफ क्या, ये तो माना गया है कि एनसीआर के केस में, यानी कि परमुटेशन कॉम्बिनेशन के केस में, इसकी जो वैल्यू है 0 फैक्टोरियल की 1 ली जाएगी। अब इसको कैसे मतलब समझें, समझने की बात है, प्रूफ क्या समझने की बात है कि समझें कैसे इस बात को। अब जरा ध्यान देना भाई, 0 फैक्टोरियल 1 क्यों होता है, ऐसे समझो कि जैसे n फैक्टोरियल है, तो n फैक्टोरियल को लिखते हैं हम n माइनस 1 n माइनस 2, ऐसे लिखते हैं ना, n माइनस 2 n माइनस 3 n माइनस 4 डॉट 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 3 2 1, ऐसे तो जाता है n फैक्टोरियल घटते हुए क्रम में। ठीक है, और n फैक्टोरियल को बेटा ये भी लिख देते हैं, कहीं रोक भी देते हैं ना, जैसे n लिख करके और n माइनस 1 लिख करके और यहां पे फैक्टोरियल लगा दिया, तो हम इस बात को ऐसे भी लिख सकते हैं, n माइनस 2 पर जाएंगे और वहां पर फैक्टोरियल लगा दिया तो भी हम इसको लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अब मैंने n को जो है ना 1 मान लिया, लेट n इज इक्वल टू 1।
अब जब n को मैंने 1 मान लिया तो ये 1 फैक्टोरियल हो गया, और यहां पर क्या हो गया भाई, ये 1 रखा मैंने यहां पर n की वैल्यू, और यहां पर n की वैल्यू 1 रखी तो 1 - 1 हो गई फैक्टोरियल। अब देखो बेटा ये हो गया 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल की वैल्यू तो 1 ही होती है, और ये 1 - 1 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल मतलब भाई 1 से डिवाइड भी करोगे 1 को तो 1 ही आएगा, और ये 0 फैक्टोरियल है। तो इस तरीके से आपने देखा कि भाई 0 फैक्टोरियल की जो वैल्यू है वो 1 के बराबर आ रही है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो। अगर आपका मन करता कि भाई n-2 पर जाके रोकना है तो फिर भी आपका 0 फैक्टोरियल बनता और 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 आती, तब भी किसी भी तरीके से कहीं भी जाकर के रोक लो, आपका एक तो 0 आएगा ही, और 0 में किसी भी गुणा करते हो तो 0 आता है, तो 0 फैक्टोरियल की वैल्यू हमेशा 1 आ जाती है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? सर 32 में 22 नहीं होगा, 21 होगा, 1 एंड 1 ऐड ही जाएगा, प्लीज चेक कीजिए। अबे यार रोहित सिंह क्या चेक करना है उसमें? अब आप मुझे ये बता, इसको भाई समझ गए सब बच्चे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना? इसको मिटा रहा हूं मैं, नोट कर लेना, इसको नोट कर लेना, इसको मैं मिटा रहा हूं, ध्यान दे। अब यहां पर बेवकूफ बच्चा क्या करेगा, देखो यहां पर a + b का होल स्क्वायर है, और यहां b + c का होल स्क्वायर है। ठीक है, यहां a² + b² + 2ab होगा, यहां b² + c² + 2bc होगा, और पद कितने होंगे भाई? 6 होंगे कि नहीं? तो कैसे होंगे? 2 और 1 यहां पर होगा, और 2 और 1 यहां पर होगा, 2 और 1 3, और 3 और 3 6। ऐसे तो बताते हो कि नहीं बताते हो? अब यहां पर बताओ, उस वाले में बताओ पीछे, ये क्या है? 1 + x की पावर 10 है, 1 + 2y की पावर 10 है, इसमें 11 पद आएंगे, इसमें 11 पद आएंगे, तो 22 ही तो होंगे टोटल, है भाई? YouTube पे होगी बेटा मैराथन, लेकिन आज तो बिल्कुल एनर्जी बची हुई नहीं है, लेकिन फिर भी मैं देखता हूं, पूरा जोश लगाऊंगा बेटा, पढ़ाऊंगा। आज क्या करेंगे? आज जो है लिमिट, कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी को पूरा खत्म करेंगे, सारा PYQ बेटा। बड़ा देखो, हम आज की डेट में ना थके हुए हैं, या मतलब ये मान के चलिए 2 रात से सोया नहीं हूं, नींद आंखों में इतनी ज्यादा होती है, और मतलब सर घूम रहा है एकदम से बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से मतलब उतनी आवाज नहीं निकल रही है जोश में। तो कोई बात नहीं, लेकिन पढ़ा तो रहा हूं ना, एटलीस्ट आपको नॉलेज तो मिल ही रही है ना। सबसे बड़ी चीज है कि आपको नॉलेज मिल रही है। जोश भले ही आज कम होगा, लेकिन नॉलेज तो पूरी मिल रही है ना चीते। जो कह रहे हो वो बता रहा हूं, जो पूछ रहे हो वो समझा रहा हूं, सारी की सारी चीजें। ठीक है, और आज पूरी लिमिट खत्म करने की प्रण है, तो पूरी लिमिट को खत्म करने का पूरा ध्यान रखना, ठान लिया है तो मतलब उसे पूरा करके ही रहेंगे। ठीक है भाई, तो चलिए कोई बात नहीं, जितनी क्लास थी उतनी क्लास मैंने आपसे कोशिश की है। चलिए इस क्वेश्चन को आप कर लेना खुद से, 33 क्वेश्चन ये हो गए। चलिए एक काम करूंगा, इसमें कितने क्वेश्चन है पहले देख लेता हूं मैं, उसके बाद फिर बताता हूं आपको क्या करवाना है। अच्छा, इस पे हैं 49 क्वेश्चन है, 49 क्वेश्चन है। चलिए एक क्लास और लगाता हूं इसकी, और एक क्लास लगा करके इनको सबको खत्म कर देते हैं, एक क्लास लगा करके इनको खत्म कर देंगे सबको। ठीक है, इसको आप कर लेना, इस क्वेश्चन को होमवर्क दे देता हूं, और आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं ना, थोड़ा सा आज सर में दर्द ही है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, मतलब रात को 9 बजे तैयार रहना, रात को 9 बजे, क्योंकि उसमें थोड़ा सा मैं जब तक आंख बंद कर लेता हूं 10-1 मिनट, है ना, मुंह धो करके, और थोड़ा एक्टिव हो जाता हूं, तब सही रहेगा, है ना भाई। तो ठीक है बच्चा, बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल, जय हिंद।